सरकार ये भी सरकार है, ये भी ताई है, ये 6 कनाल 13 मर गए सरकार है। तहसीलदार तहसीलदार हमारी देवराज हमारी देवराज हमारी देवराज तहसीलदार 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 रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार तहसीलदार मरीन तहसीलदार मरीन तहसीलदार मरीन तहसीलदार मरीन हमारी देवराज हमारी देवराज हमारी देवराज हमारी देवराज तहसीलदार हमारी देवराज तहसीलदार 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 डिपार्टमेंट पटवारी साहब मुर्दाबाद पटवारी हाय 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 रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट नायब तहसीलदार मुर्दाबाद नायब तहसीलदार मुर्दाबाद पटवारी देवराज मुर्दाबाद पटवारी देवराज मुर्दाबाद नायब तहसीलदार 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 मुर्दाबाद। नाम रतन चंद सर। जी आप यहाँ पे मैं नायब तहसीलदार सर। जी सर क्या मसला हुआ कल भी कुछ मसले का कोई पता नहीं था सर। नहीं अपने अपने गाँव में बैठे थे। शाम को जो रिपोर्ट मिली मैसेज आया कि ऐसे ऐसे उसे कोई ऐसा दंगा फसाद हुआ तो डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया था। तहसीलदार 2 पटवारी आए थे, चौकीदार आया था। उन्होंने लोगों ने अभी इतने आया कोई बेदखली करने आए थे। इसके बाद इन्हें कोई उसकी धक्का मुक्की हुई आप उससे ऐसा होया। मगर असं चाहते हैं फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब डिपार्टमेंट आया है तो उसने कोई पहले अपना कोई बंदोबस्त करके आना जाना था। वो तो पता है सभी लोगों को पता है कि ज़मीन तो जी वो निकली है 2017 की निकली है। 2017 को जमीन जी गतौलियाँ कट्टे गई ने तो उसके बाद एडा बड़ा एक्शन लेना है जोड़ा वो लेना तो सारी दुनिया पर इकट्ठा बराबर ही आना है। वो एक अद्धे दो नेबर से आना नहीं है। क्या तुहानू कोई नोटिस दिता है पंचायत को? सानू नहीं सानू तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं नैब समझते मिगी कोई नहीं है। मैं ये चाहता हाँ कि नैब सरपंच जो साढ़ा है मौके का सरपंच है अस ये गल चाहते हैं कि जो उसी कोई मैसेज देंगे उसके नोटिस देंगे तो उसी कन्ने लेता होंदा ऐसा इत्थे दंगा। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਕन्ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ नोटिस वगैरह ਜਾਂ जगह खाली करानी है? नहीं उनके उन्हें वो ये गल आखा कर दें उनकी गल में यह है कि जी गतौलियाँ कटोई ने जगह खाली होनी ने ऐसी गल कोई नहीं होनी ने नहीं वो तो होनी है लेकिन उन्हें की जानकारी है कि कल इतने टीम आ रही कोई भी जानकारी नहीं है। वो सारे सरपंच साहब ने जी तकरीबन परसों चली है मतलब उत्थे संस्था चला रही है वो एक मेंटली पेशेंट है उन्हें ले जाओ गए उत्थे लुधियाने उनका पेशेंट आ उत्थे ले गए ना अज तक उन्हें वापस उन्हें कोई पता नहीं है भी हाँ भी इतने साड़ी टीम आवा दी रेवलो आवा नहीं आवा उन्हें कोई पता नहीं है। उन्हें खबर होंगी कोई सदा उधर कैंसल कर देंगे उनके कन्या आती मगर उन्हें कन्या करिए लिया होंगे इन्हें तो वो आई सकते। अगर अस तो चाहते हैं भी रेवलो डिपार्टमेंट जिस पंचायत भी जाना है उस पंचायत जान तो मगर उस सानू सरपंच की लेइए कन्ने जान क्योंकि जेह्ड़े दंगे फसाद जो नहीं होने चाहिए नहीं हो वो बचाव होंगे जोड़ा क्योंकि सरपंच का भी एक बड़ा रोल होंगे। वो सरपंच जोड़ा है वो पंचायत का होंगे पंचायत का अगर लोग चुने का तो आखिर जो भी है वो मतलब सरपंच के सिर पर जम्माबारी सुट्टनी चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपने सिर कभी भी नहीं लैनी होर भी प्रोटेक्शन का जो अपना बंदोबस्त करना चाहिए है। अगर वो बाकी ये है कि अपनी जी सरकार रकबे ने वो निकली चुके हैं मनने वाली गल है कि साढ़े बजुर्गें 70 साल के 60 साल के लोग बजुर्गें जूर जले पुट्टे दे बड़ी मुश्किल ने साड़ी रोजी रोटी जी है वो साड़ी लगी रही वो तो सारा कुछ बनया नहीं बेस नहीं बनया। मगर सरकार ने जो कोई ऐसा कानून बनाई ओड़िया साढ़े गले घोटने ने जे साड़ियाँ जमीन कड्ढनियां ने तो कड्ढी ओड़ियां वो तो कानून उन्हें कड्ढी ओड़े कट्टी ओड़े गदौलियां कट्टी ओड़ियां हूँ अगे वो चाहते गए ने जिसलै बेदखली करनी है उन्हें जां जिसलै भी उसलै कोई उन्हें कोई तार पोल लियाते ने ये उस वेले चाहिए दंगे फसाद उसले चाहिए तार पोल लियाते उस वेले जे लोग नहीं लान देंगे तो वो अगर वो आखते भी हाँ भी अस गए मौके पर साढ़े कन्नै उन्हें ऐसा होया उन्हें जिसलै इ'यां मतलब गल वो आए ने तो वो अपने तौर पर आए ने लोग जेह्ड़े ने गरीब तबका है जिंदे कोल सरकार रकबे ने अस उस गल साढ़े बजुर्ग जेह्ड़े ने सारी उम्र मतलब जोड़ जले पुट्टी बड़ी मुश्किल ने जमीनां जेह्ड़ियां तैयार कीतियां अस ये चाहते हैं कि जो जे कुछ ऐसे स्हाब कन्नै कोई स्कीम बनाया जा जे सरकार ने जमीनां कड्ढनियां ने तो सानूं ऐसे स्हाब कन्नै सानूं दित्ता जा कि साढ़ा भी हक जेह्ड़ा सानूं मिलना चाहिए जे उस हिसाब कन्नै जे अगर कोई इ'यां पिच्छे कानून बनेआ हा
ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਲੀਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। तो वो भी लोग कानून जो किया वो भी लोग जमा कराए, वो भी जो कानून जो इन्हें फेल करी उड़िया। अस चाहते हैं भी ये भी जो कानून बनाया ये भी कुछ तो कुछ ऐसा कोई किया जा, गरीबी ने हौसला बसाई दिता जा भी ऐसा जी जमीन ने जी लोग बंद रोजी रोटी अपने बच्चे की कमाई खिला देना, वो ये गल चाहते हैं कि सानू भी कुछ तो कुछ इनके साड़ा भी हक छीन नहीं करो, असों भी कुछ तो कुछ मिलना चाहिए। जी कोई फीस लैनी है या किसी भी कोई मुद्दा जो कानून कोई बनाना कोई ऐसा कुछ सख्त बनाना उस तरीके बनाया जा तो साड़ी गरीबी भी फायदा हो जा, सरकार भी फायदा हुआ है। मैंने का गल आखिरी मोहम्मद जहूर है जी, कहाँ से रहते हैं? मैं यहीं सपराल पाई से हूँ। कितनी देर से यहाँ रहते हैं? मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 15-18 साल मुझे यहाँ रहते हो गए और मैं यहाँ का एक उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। कल मैं यहाँ मौजूद नहीं था और हमारे बच्चे यहाँ थे, मेरी बीवी यहाँ थी और वो अकेली थी, बच्चे अलग क्लास में बैठे थे। उस वक्त नमाज का टाइम था, नमाज का वक्त जो चल रहा था, क्योंकि 2 बजे हम नमाज पढ़ते हैं और 2 बजे वो यहाँ आए। सबसे पहले उन्होंने आने वालों ने नायब तहसीलदार, उसके बाद जो 2 पटवारी थे और जितने भी बाकी 7 लोग थे, सबसे पहले उन्होंने ये बदतमीजी की कि उनको मुबारक मैं देता हूँ कि उन्होंने अगर इतना किया, उनको मुबारक है कि अगर कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, किस अंदाज से जाना चाहिए। जब वो आए उन्होंने बगैर जूता उतारे, पहले तो मस्जिद में नमाज हो रही थी वहाँ चले गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सीधे चले मस्जिद के छत के ऊपर और वहाँ भी से भी नीचे आ गए और फिर ऐसे कि जैसे कोई दुश्मन होता है इस तरीके से मस्जिद के साथ बदतमीजी की इन्होंने। उसके बाद नीचे आए और नीचे आने के बाद मैडम ने चेयर दी, मेरी वाइफ ने उनको चेयर दी, 4 चेयर रखी वहाँ पे, अभी भी हमारे पास 4 चेयर मौजूद हैं। 4 चेयर उन्होंने दी, उन्होंने लात लगाई और उन चेयर को पीछे फेंक दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपकी चेयर की ज़रूरत नहीं है। जब ये बात कही तो मुझे यहाँ में आया, सब ने सुनाया और बच्चे रो रहे थे। उस वक्त बच्चे घबरा गए थे क्योंकि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। और जो यहाँ लोकल लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों को ये 1950 से यहाँ रह रहे हैं, मतलब इनके बाप दादा से यहाँ रहते हैं, ये आज नहीं आए हैं, इनके बाप दादा यहाँ रहते हैं। और आज आकर इन लोगों को तरह तरह से डराया जाता है और इनसे पैसे की डिमांड तक भी की जाती है कि भाई आप हमें पैसे नहीं दोगे। यहाँ तक अभी भी हमारे 2 बंदे हैं जिनसे वो डेली दूध लेते हैं और हमें कहते हैं कि दूध भेजो। जब दूध नहीं दिया गया उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की, फिर कहा घी भेजो। पटवारी तो जब भी आता है वो 10,000 से कम बात ही नहीं करता है, कहेगा भाई आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी ये गिरदावरी काट दी जाएंगी, आपसे ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया। मतलब डराना धमकाना जो है इस तरीके से डराया जाता है और लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, न जाने हमारे साथ क्या हो जाए। और ये हमारे पास रिकॉर्ड है, ज़मीन का सब कुछ है और हम यहाँ मतलब कि 1950 से लेकर आज तक हमारे बाप दादा की कब्रें यहाँ हैं। इन सब लोगों की, किसी के बाप की कब्र है, किसी के दादा की कब्र है, ऐसे भी लोग हैं जिनके परदादा की कब्र भी यहाँ है। अब सोचोगे इनको छोड़कर ये लोग कहाँ जाएं। हमें अगर उम्मीद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि वो ही हमारी समस्या का हल कर सकते हैं और रविंदर रैना जी से हम उनके बहुत करीबी सहयोगी हैं। हम ये कहते हैं कि रविंदर रैना जी आप हमारे ऊपर रहम कीजिए, हम गुजरों को बिला वजह तंग ना किया जाए। हम बेचारे बेकस और बेसहारा हैं। हमें अगर इस वक्त कोई सहारा मिला था, हमने सोचा कि हमारा अगर कोई सहारा है वो वाहिद एक जमात है जो बीजेपी, रविंदर रैना जो है वो हर जगह हमारी बात उठाते हैं, हर जगह पे बात हमारी करते हैं। तो हम रविंदर रैना जी से हाथ जोड़कर कहते हैं सर ये मदरसा है, ये मस्जिद है, यहाँ कोई भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है वो यहाँ आ सकता है, किसी को कोई रुकावट नहीं। आते भी हैं, कितना अच्छा लगता है जब कोई आता है और आकर ये जो है डिपार्टमेंट के लोग हैं आकर इस तरह से हमें गाली दें, हमें मारे। बच्चों को देखो 5 साल का बच्चा है, 5-7 साल से ऊपर बच्चा हम नहीं रखते हैं, ज्यादा कोई होगा 8 साल का बच्चा जो हमारे पास रहता है। आप सोचो कि 5-7 साल का बच्चा जो वो दूध पीने वाला होता है, वो बच्चा किसी के ऊपर क्या हमला करेगा। शर्म की बात है कि नायब तहसीलदार साहब ने कहा कि बच्चों ने हमला किया। ये मदरसा है, यहाँ किसी का एक का नाम नहीं है, जो चाहता है वो आ सकता है और जो चाहता है वो खा सकता है, पी सकता है, बैठ सकता है, रह सकता है। नायब तहसीलदार साहब आप शर्म करो कि आपको इतना सोचना चाहिए था कि मेरे भी बच्चे हैं घर में, आपने इस तरीके से इन बच्चों को इन्वॉल्व किया, इस तरीके से बच्चों के साथ बदतमीजी की। और ये मस्जिद है, आपने इनके साथ हाथ लगाया है और मस्जिद हो गई, मंदिर हो गया, वहाँ हमें जाने का एहतराम होना चाहिए। अगर आपको ये एहतराम नहीं है तो आपको ये ओहदा नहीं जो है हक देता कि आप यहाँ बैठे। मैं इसी पे शुक्रिया करता हूँ आपका कि आप आए, मीडिया का मैं शुक्र करता हूँ कि मीडिया हमारे पास आई और हमारी आवाज़ को ऊपर उपली सतह तक पहुँचाया। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना कौसर है जी। बताएंगे कल क्या वाक्य हुआ, पूरी घटना क्या? कल हम यहाँ पे आए, नायब तहसीलदार करतार चंद, तो उनके साथ 2 पटवारी थे, एक का नाम देवराज था। वो यहाँ आए,
हमने उनको चेयर वगैरह दी बैठने के लिए, उन्होंने चेयर को भी लात लगा दी, फेंक दी हमारी चेयर भी, और हमारे साथ बहुत मिसबिहेव किया उन्होंने, यहाँ तक कि हमें धक्के भी दिए। और बच्चे नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर, वहाँ चले गए, शूज़ लगे हुए, बच्चों को भगा दिया नमाज पढ़ते हुए, बच्चे रोते हुए बाहर आ गए, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ बच्चों को थप्पड़ भी लगाए, बच्चे बाहर निकल गए रोते हुए। लेकिन उन्होंने बोला कि बच्चों ने हमला किया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है, हमें धक्के लगाए, और हमने चेयर दी बैठने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट की, लेकिन उन्होंने हमारी चेयर भी फेंक दी। हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है, हमें बहुत तंग किया जा रहा है, और हमें बहुत उन्होंने ऐसे वर्ड यूज़ किए जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गुजरो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकती। इतना उन्होंने हमारे साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है।